बिहार चुनाव की लड़ाई अब बुर्के पर आ गई है। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की जांच पर यह आपत्ति जताई है। बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बुर्का पहने महिला मतदाताओं की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से करवाने के फैसले पर आपत्ति दर्ज जताई है। चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया था। समाजवादी पार्टी का दरअसल कहना है कि यह निर्देश निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, यूपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा इस बाबत। उन्होंने कहा कि यह निर्देश सिर्फ बिहार चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी लागू किया जाएगा। तो बुर्कानशीन महिलाओं की जांच का आदेश वापस लेने के लिए यहां पर कहा जा रहा है, जिस बाबत यूपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का जो ये खत है वो भी यहां पर सामने आया है। अब बुर्का विवाद का मकसद क्या है, इसी मकसद के चलते क्या ये पूरी तस्वीर यहां पर जो प्रश्न यहां पर खड़े हो रहे हैं, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, वोट बैंक की मजबूरी, असल मुद्दों से भटकाना, जो कि समाजवादी पार्टी को यहां पर एक बड़े प्रश्न के तौर पर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वो इस फैसले के सख्त खिलाफ, सख्त विरोध में है। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना, ये समझ लेना जरूरी है कि बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी की आखिर भूमिका कितनी है, कैसा प्रदर्शन रहता है। साल दर साल आप नजर डालते हैं तो पाते हैं कि पार्टी की कुछ खास भूमिका नहीं रही है। ज्यादातर सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त होती है। और बिहार के पिछले कुछ चुनावों में तो समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर एक नजर यहां पर डाल लेते हैं, आपको तस्वीर और साफ हो जाएगी। दरअसल बिहार चुनाव, और आप देखिए ये तीन चीजें, साल 2000 जहां पर सीट 122 पर चुनावी मैदान पर ताल ठोकती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई और 118 उम्मीदवारों की तो जमानत ही यहां पर जब्त कर ली गई। महज 1.41% यहां पर वोट हासिल हुए। साल 2005 यानी कि 142 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने उतारा और उसके बाद 4 सीटों पर जीत भी हासिल की, लेकिन 131 सीटों पर तो जमानत जब्त कर ली गई और यहां पर वोट परसेंटेज आया 2.69%। और वहीं साल 2010 जब 146 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, सभी 146 सीटों पर जमानत जब्त, सिर्फ 0.55% वोट मिले। वहीं साल 2015 जल जान लेते हैं, 135 सीटों पर चुनावी मैदान पर ताल ठोकी, 134 सीटों पर जमानत जब्त हुई और कुल 1.83% वोट यहां पर हासिल हुए। और साल 2020 आरजेडी के उम्मीदवारों को समर्थन यहां पर दिया गया और आरजेडी के उम्मीदवारों को यह समर्थन यहां पर मिला समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की भूमिका यहां हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस फैसले के खिलाफ वो ताल ठोकती हुई और इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी की कुछ खास भूमिका यहां पर नहीं रही है, यानी सामने जरूर आ रही है। ऐसे में क्या चुनाव से पहले बुर्के को लेकर विवाद खड़ा करना समाजवादी पार्टी का एक सियासी मकसद है? यह सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। और इसके अलावा क्या बुर्के का यह मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण करना भी एक मकसद है? यह सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। इसके अलावा फहरिस्त लंबी है, क्योंकि क्या यूपी के मुसलमानों को साधना चाहती है समाजवादी पार्टी? साथ ही क्या वोट बैंक की यह मजबूरी नजर आती है या फिर असल मुद्दों से भटकाना यहां पर मकसद है? वोटर पहचान पत्र की जांच पर समाजवादी पार्टी को आखिर आपत्ति क्यों है? और इस पूरे मामले पर देखिए, सियासी उबाल भी नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कहा कि अगर घूंघट वाली महिलाओं की जांच होगी तो बुर्के वाली महिलाओं की क्यों नहीं होगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का यह आरोप लगाया। आखिरकार समाजवादी पार्टी जो संविधान की बात करती है, समानता की बात करती है, वो हमेशा वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति और कायदे कानून के ऊपर क्यों रखती है? अगर चेकिंग होगी घूंघट पहने महिला का, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी, तो फिर बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पर नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग तो बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहती है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और चुनाव आयोग से इस बात की मांग करती है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी कानूनी राय लेके आगे इस पे कार्रवाई करेगी। और देखिए, कुछ दिन पहले बुर्के को लेकर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता नीरज कुमार के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कुछ कहा था, वो भी आप सुनिए। जहां तक बुर्का नशीन
की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मौलानाओं की भी एंट्री हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कारी जुबैर अहमद ने बुर्का उतरवाने के लिए मजबूर नहीं किए जाने की बात कही, तो वहीं मौलाना सिराज मदनी ने पर्दे के अंदर ही रहकर जांच की बात कही है। ये मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जिस तरीके से अभी तक औरतें, मुस्लिम औरतें वोट डालती थी, उसी तरीके पर डालने की इजाज़त दी जाए। बुर्का उतरवाने की कतई जो है इस सिलसिले में उनको पाबंद न किया जाए। ये बिल्कुल संविधान के और दस्तूर के खिलाफ है। अगर मान लीजिए किसी को कोई संदिग्ध लगता है या शंका होती है ये गलत है, तो उस जगह के ऊपर जो महिला अगर कर्मी है तो उनके लिए एक खुसूसी जगह बनाई जाए जहां पर उनकी आईडी, उनके चेहरों को देखा जा सकता है, लेकिन गैर मर्दों के सामने उनके चेहरे के पर्दे को हटाना यह गैर शरई और गैर कानूनी है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव में बुर्के का मुद्दा उठाकर एक बार फिर माहौल को गरमा दिया है। दरअसल कांग्रेस ने भी बुर्काशीन महिलाओं की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने ये कहते हुए वीडियो जारी करने से, वीडियो देने से मना कर दिया था कि बूथ पर माताएं और बहनें वोट कास्ट करने आती हैं, और उनके इस बयान का समर्थन करने वाले अब बिना बुर्के में माताओं और बहनों को देखना क्यों चाहते हैं भाई? उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं घूंघट और बुर्कों में घर से बाहर निकलती हैं। बूथ पर उनका चेहरा देखने के लिए महिला कर्मचारी होती है, बाकी बिना बुर्कों में आप क्यों महिलाओं को देखना चाहते हैं, समझ में नहीं आती।